महिला कोच यौन शोषण मामले में फंसे हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में केस चल रहा है। सोमवार को अदालत में आरोपी पूर्व मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। अब इस मामले में संदीप सिंह के खिलाफ केस चलेगा। इसी के चलते पहली बार अपना चेहरा साफ दिखाते हुए पीड़ित महिला कोच ने कैमरे के सामने आकर अपनी बात रखी है। देखिए, इसमें मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो सच्चाई है उसको बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता और सच को आप दुखी कर सकते हैं, आप बहुत हैरेस कर सकते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई की तो जीत होती है। देखिए, कार्रवाई को लेके जिस हिसाब से चंडीगढ़ पुलिस ने इस पे इतने सारे नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस के तहत मामला दर्ज किया है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन सब चीज़ों के बीच में क्या ऐसा चल रहा है कि इस केस को ज़बरदस्ती मोलेस्टेशन का नाम दिया जा रहा है, जबकि एक्चुअली मेरे फर्स्ट डे से, मेरी एफआईआर से लेके मेरी 164 की स्टेटमेंट तक मैंने हमेशा फर्स्ट डे से यही बोला है कि जो चार्जेस हैं वो अटेम्प्ट टू रेप के फ्रेम होने चाहिए थे। लेकिन मैं नहीं जानती कि क्या रीज़न है और किन सर्कमस्टेंस में पुलिस ने प्रेशर में जो है ये चार्जेस फ्रेम किए हैं। तो ठीक है, उसके बाद भी जितना भाजपा का प्रेशर रहा है हमारी चंडीगढ़ पुलिस पे, उसको देखते हुए और जो भी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किया है। देखिए, ये हरियाणा की बात नहीं, ये हरियाणा से भी पूरे देश में ये हालात हैं। लेकिन जो यहाँ के जो सीएम रहे हैं, एक्स सीएम जो हैं, जिनको अभी पूरा हरियाणा देश बर्बाद करने के बाद जो सेंटर में आप देश बर्बाद करने चले हैं, मनोहर खट्टर लाल, तो देखिए वो किस हिसाब से इस मेरे पूरे केस को एकदम से इसमें इस संदीप सिंह का जिस हिसाब से प्रोटेक्शन करने में लगे हुए थे, उनको तो तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ना ही तो वो देश के किसी भी संवैधानिक पद पे बैठने के लायक हैं और ना ही वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने के लायक थे। तो भाजपा सरकार को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मैंने अपने आप को 2 साल के बाद प्रूव किया है और इस देश की अदालत ने उस क्रिमिनल मिनिस्टर को इतने नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस के तहत एक क्रिमिनल दोषी देते हुए उस पर इतने सारे एक्ट मंजूर किए हैं। जी, तो आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इस देश की बेटियां कम नहीं हैं और यहाँ के भाजपा के जितने भी बदमाश मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं या जितने भी भाजपा के नेता हैं, वो यहाँ इस देश की बेटियों के साथ गलत चीज़ नहीं कर सकते। और ऐसा कुछ भी करने से ये नहीं है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, तो उन्हें बहुत हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की बेटियां अपना इंसाफ लेने में सक्षम है। ये फर्स्ट डे से अटेम्प्ट टू रेप का केस है और मैं नहीं जानती कि सर्कमस्टेंस में क्या हुआ है। अभी तक मेरे हाथ में और जो कोर्ट के ऑफिशियली ऑर्डर हैं वो मुझे नहीं मिले हैं। जैसे ही आजकल में मुझे ऑफिशियली ऑर्डर मिल जाते हैं, देन मैं डिसाइड करती हूँ उनको पढ़ने के बाद, क्योंकि मेरे पास जो मेरे लॉयर्स हैं वो बेस्ट लॉयर्स हैं। हम मिलकर डिस्कशन करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम रही है, क्या सर्कमस्टेंस ऐसे रहे हैं जिससे जो अटेम्प्ट टू रेप के जो चार्जेस थे वो फ्रेम नहीं किए गए। तो ये पढ़ने के बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊंगी।